नमस्कार दोस्तों, एक ये नई स्टोरी और नैरेटिव चला है, लिंक्डइन पे दिखा है एंड इसके ऊपर चर्चा करूंगा। आप जितने भी कॉरपोरेट में नौकरियां करते हैं, जनरली प्राइवेट नौकरियां हैं, इवन सरकारी भी हैं, आप लोगों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले तो ये नैरेटिव क्या सेट हुआ है कि जो कुछ प्रोफेशन बताता हूँ जिसमें एक यूट्यूबर भी आता है, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, डिजिटल स्पेस में डिजिटल इकनॉमी वाले, ट्यूशन पढ़ाने वाले, ऐप पे कुछ समझाने सिखाने वाले, जो भी ये नॉलेज बेस्ड इकनॉमी में लोग काम करते हैं, इनके ऊपर जो बहुत पढ़े लिखे टाई लगा के कोट, टाइट सा कोट पहन के, बढ़िया नुकीले जूते लगा के और अपने जेल ऐसे लगा के और वो दाढ़ी ऐसे करके, ये जो क्राउड है, ये वाले लोग लिख रहे हैं कि ये लोग तो इतने पैसे कमा रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, सब बकवास है, ऐसा लिख रहे हैं। और हम रियल जॉब्स में और हम पिस रहे हैं। तो इसी पे मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। मैं पहले तो सबसे ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले, आज से 2 साल पहले होता था, मोमो वाले के निकलते थे कि मोमो वाला ज़्यादा पैसे कमा गया, मोमोज, ठीक है, वड़ा पाव वाला, और ये वड़ा पाव गर्ल, और ऐसे ऐसे करके देखा कि ये नौकरी करने से तो अच्छा ये बन जाओ। और इन लोगों को भी काफ़ी किया और इन लोगों के भी काफ़ी वीडियोज़ बने, हम इतने कमाते इतने कमाते हैं। कोई इतने कमाता नहीं जितने वो वहाँ बताते थे, और मेहनत बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये ऐसे ना, एक तो गलती क्या है, ये यूट्यूबर्स की भी गलती और जो इस तरह करके कमाते हैं उनकी भी गलती कि तुम अगर इनकी नौकरियों को, जो आपकी नौकरियाँ जैसे हमारे जैसे हैं, बहुत आके शेम करेंगे, ठीक है, और अपने गुणगान बहुत ज़्यादा गाएंगे, तो चिढ़ तो निकलेगी, ठीक है, ये एक फैक्ट है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, जो हमारे जैसे आके बोल रहे हैं, सर्वाइवर्स हैं हम। हमारा यूट्यूब चैनल अब भी चल रहा है, बहुतों ने खोले, सर्वाइवरशिप बायस दिखता है। जो भी आके स्टोरी सुना जाता है वो आपको सक्सेस स्टोरी ही सुनने को मिलती है। नौकरियां लोग ज़्यादा करते हैं, नौकरियों में मैं बिल्कुल नौकरी वालों का आदर करता हूँ। मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ नौकरी ज़रूरी है, बट मैं ये कहता हूँ कि 30-35 साल करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो है 5 साल, 10 साल, 15, मे बी 20, 42 साल तक मैं बोलता हूँ कि नौकरी करनी मजबूरी है, इतनी जल्दी मत छोड़ो। एंड ये सारी जो हमारी, जिस डोमेन में हमारे जैसे ऑपरेट करते हैं, ये डोमेन सिंपल ज़रूर है पर इजी नहीं है। अगर इतना ही ईजी होता तो सभी कर लेते। और येस, यहाँ भी कई धूर्त लोग हैं जो वैल्यू नहीं ऐड करते और कुछ कुछ करके अपना टाइम करते, बट ये फुलझड़ियों की तरह हैं, ये जलेंगे फुलझड़ी की तरह हो जाएंगे। आपने देखा होगा इवन बड़े बड़े क्रिएटर्स का भी टाइम आता है, एक टाइम पे वो पीक पे चलते हैं, फिर वो वैल्यू ऐड करना बंद कर देते हैं और दुकान बंद हो जाती है। अभी जैसे फ्लाइंग बीस्ट वाला हमने देखा, तो एक बहुत पीक का टाइम था। एक वो निखिल बाइकर करके कोई होता था जो शुरू की सक्सेस थी। इवन क्या नाम है, संदीप माहेश्वरी, वो भी अब कोई ज़्यादा सुने नहीं जाते। बीच में उनका लड़ाई स्पैट हुआ था उनसे, विवेक बिंद्रा जी, सबका पीक हिट होता है। यहाँ पे ये चुपचाप चलते रहने वाले कम हैं, ठीक है। हमारे जैसे भी सोचते हैं कि पता नहीं कब तक दिए में तेल है, कब तक चलेगा। तो वो एक एहसास है। हाँ, एक एहसास ये भी है कि अगर चुपचाप वैल्यू ऐड करते रहे, बोरंडे बने नहीं ज़्यादा, जो हरियाणा का एक वर्ड है, और ज़्यादा ऐसा वो नहीं करा, और चुपचाप जेन्युइनली लोगों की लाइफ में जेन्युइन चीज़ें टच करते रहे, रेलेवेंट रहे, चेंज होते गए, तो हाँ, चलती रहेगी दुकान, चलती रहेगी, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन फिर भी भाई साहब, ये जो हम काम कर रहे हैं ऐसे करके ना शादी शुदी नहीं होती। ये तो पहले होली थी शादी शुद्धि, तो अब ये कर रहे हैं काम, नहीं तो अब ऐसे करके कोई एकदम समाज में एकदम इज्जत नहीं मिलती। जब जीरो सब्सक्राइबर से स्टार्ट करते हो, कुछ ना कुछ काम धंधा होना चाहिए, उसके बाद ये करो, उसके साथ ये करो। टूवर्ड्स दिस मैं चाहता हूँ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस मंथ, हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर एंड हाउ टू ओपन योर यूट्यूब चैनल एंड हाउ टू सक्सीड, एक वर्कशॉप करना चाहता हूँ 2 घंटे की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें तो मुझे वाईटी दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करते। कब होगी मैंने प्लान नहीं करी है, पर अगर उसके लिए ऑडियंस है, बिकॉज आई पर्सनली फील कि मैं आप जैसा ही हूँ, यही मेरा ड्राइंग रूम है, यही मेरा प्रोडक्शन वैल्यू हाई नहीं है। एक चैनल नहीं भाई साहब, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कई चैनल लॉन्च करके देख लिया कि तुक्का तो नहीं है, अलग अलग जॉनर में कर लिया। हर एक के हर्डल्स भी जानता हूँ, हर एक के रेम्यूनरेशन भी जानता हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। तो आप अगर इस तरह आना चाहते हैं तो यूट्यूब करें, और ज़्यादातर वो लोग ज़रूर करें जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं। जो वेले बैठे हैं, सोचते हैं सिर्फ यहीं से मैं व्लॉगिंग करके, तो आप रहने दें। आप मतलब, मेरे को इस वर्कशॉप में मैं किसी 25 साल से नीचे वाले को नहीं चाहता। आना चाह रहे हो, पैसे दे के, थोड़ा बहुत फीस होगी, ज़्यादा नहीं होगी, एक बहुत छोटे पिज़्ज़ा, हाफ पिज़्ज़ा से भी कम होगी, लेकिन अगर आना चाह रहे हो तो आ जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ काम धंधे वाले हो तो बहुत अच्छा है, कुछ आता है आपको,
ठीक है। तो 25 साल से ऊपर के अगर आप हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, हाउसवाइफ हैं, मोस्ट वेलकम, टीचर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशनल किसी तरह के भी, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कुछ भी हैं आप, ठीक है। कॉरपोरेट में भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, फ्रीलांसर हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कुछ भी हैं आप, योगा सिखाने वाले हैं, ये तो यूट्यूब का एल्गोरिदम का आइडिया है मुझे। जनरली इट्स ए वेरी ट्रिकी स्पेस, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को सब पता है, जनरली आइडिया है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है एक, क्योंकि आपने देखा है एक कोई ऐड रन नहीं करता, किसी चीज़ का सहारा नहीं लेता, कोई एनिमेशन नहीं है, कुछ नहीं है एक्सटर्नल, कोई खर्चा पानी नहीं है, सिर्फ आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर मैं जिस तरह सिखाऊंगा, और उसके बियॉन्ड कुछ और नहीं है, बस वो 1.5-2 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। तो अगर वो हैं तो आए। अब आगे इस चीज़ पे और चर्चा करते हैं कि ये अंदर से आता क्यों है। क्योंकि अंदर से इसलिए आता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करी, कंपटीशन की बहुत तैयारी करी। अब आप एक चीज़ बताओ, एक लड़की का एग्जांपल लेके बताता हूँ। लड़की है, चुपचाप स्कूल में गई, अच्छी पढ़ाई करी, कंपटीशन निकाला, मेहनत करी, फोकस थी, कॉलेज अच्छा गया, ये गया, फिर जाके वो किसी नौकरी तनख्वाह में गई, वहाँ आत्मा चूसती है हर नौकरी में। वो लेट सीए बस स्टैंड एना वाला केस देखा हमने, और ऐसे केस और भी सुनते हैं। HDFC एम्प्लॉय वहाँ मर गया, कितना रूथलेस हो गई हैं जॉब्स, ठीक है। और वहाँ खून ही चूस रहा है, आत्मा चूस रही है, एंड आप लोग फील कर सकते हैं, एनर्जी सक हो रही है, सोल सक हो रही है। एंड देन यू रियलाइज कि कोई आके ना ऐसे ही करके ज़्यादा पैसे कमा जाता है, तो भाई जलन तो होगी। और वो जलनखोरों को, मूर्खों को बताना है कि भाई तूने इस महीने की बताई है, पिछले महीने की कितनी थी और अगली का तेरे को पता है, और तेरी 12 महीने की एवरेज क्या, और तेरे को पता है तेरी आगे चलेगी। वो आके पीक रेट, जैसे कोई टिकटॉकर कुछ था पहले, अब तो वो भी बंद हो गए, कुछ एक चीज़ वायरल हो जाए तो उसको वो कर देते हैं, और वो सबको लगता है कि सभी की है। जैसे IIT में सबको 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगता, वो हेडलाइन वाला ही है कि गूगल में गया 1 करोड़ का मिला, तो सबको नहीं मिल रहा। वो बहुत लोग, एवरेज तो निकलती है 9 लाख रुपए पे जाके, एंड 25% का तो प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ये IIT की न्यूज़ है। तो इसकी सच्चाई इतनी वो रोज़ी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इतनी ख़राब भी नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ ना ट्राई किया जाए। सीखना समझना ज़रूरी है फॉर ए पर्सन हु इज़ ऑन द अदर साइड, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू दिस नॉलेज बेस्ड अर्निंग वाला सिस्टम, ठीक है। तो प्लीज़ कम एंड लर्न इज़ माई दिस थिंग, एंड चिढ़ने से काम नहीं चलेगा। सम स्टेज ऑफ टाइम यू विल हैव टू प्लान योर एग्जिट फ्रॉम द नौकरी। नौकरी से एग्जिट प्लान तो करना पड़ेगा। नौकरी करना इज़ ए नेसेसरी इवल, क्योंकि सब लोग लिखते हो अगर सभी अपना काम करेंगे तो नौकरी कौन करेगा। अरे भैया, सब अपना काम नहीं कर सकते, हर टाइम नहीं कर सकते, लेकिन आप एक स्टेज के बाद कर लें तो फ़ायदा है। नहीं तो हम बिजनेस करें, बिजनेस नहीं होता, अपना काम भी कुछ होता है। एक होता है नौकरी, एक होता है बिजनेस, जो पापा का बिजनेस, किसी का बिजनेस, दुकान, मैन्युफैक्चरिंग कुछ है। एक होता है अपना काम, जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हो, या 2-4 लोगों को आपने एम्प्लॉय कर दिया, 5 लोगों को कर लिया, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो वो चीज़ें साइड में आने के लिए मेहनत के साथ साथ पेशेंस चाहिए। उस दोनों से पहले लर्निंग चाहिए कि है क्या। नौकरी को छोड़ना ईजी नहीं है कि मैं नौकरी छोड़ के यूट्यूबर बनूंगा और फिर मेरी मंथली अर्निंग कितनी है, 133 रुपीज़, और फिर मैं वहाँ से हार जाऊँगा और फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा, अब मैं दोबारा लूज़र होकर नौकरी पे जाऊँगा और फिर मैं सोचूंगा ये। तो ऐसे मत करो। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अर्निंग्स है, कैसे अप्रोच करना है, वो बताऊँगा। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी नहीं है। जैसे कि पतला होना बहुत सिंपल है, खाना कम खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, कैलोरी डेफिसिट डालो। कैलोरी डेफिसिट आते ही जैसे ही 3500 कैलोरी होगा तो आधा kg, 7000 कैलोरी डेफिसिट में 1 kg वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। महीने के 2 kg कम करो, 10 महीने में 20 kg वज़न कम हो सकता है। और आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कैलोरी डेफिसिट करना है, खाना कम। बहुत ही सिंपल चीज़ है, पर क्या भाइयों बहनों ईजी है? नहीं ईजी नहीं है ठीक है। तो यही है। पर एक बार अगर कोई तरीका बता दे कि कुछ इस तरह बता दे कि ये सिस्टम क्या होता है, कि क्या सिर्फ 5000 व्यूज़ से काम चल जाएगा, क्या 10,000 सब्सक्राइबर भी बहुत होते हैं, क्या 1000 से ही काम चल सकता है, तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। मैं यही कह रहा हूँ, डू नॉट हेट अदर काइंड, डोंट बी जेलस, ऑलवेज कम एंड सी कि ग्रास कितनी ग्रीन है, कितना दूसरे की थाली में कहते हैं घी ज़्यादा नज़र आता है, कितना एग्जैक्टली घी आके देख लो और समझ लो। और किसने मना किया है? देश आज़ाद है, भारत इज़ ए इंडिपेंडेंट कंट्री, एनीबडी कैन डू एनीथिंग विद इन द लॉ। एंड ये सब चीज़ें जो सारी दुनिया कर रही है उसके अंदर आप भी आके करें, मोस्ट वेलकम। वाई डू हैव टू से नहीं हमारी आर द रियल जॉब्स, ये लोग तो रियल जॉब नहीं है। पैसा तो पैसा ही है, मेहनत पूरी लगती है, मेहनत बिल्कुल पूरी लगती है।
किसी दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के गोल्स के लिए, टारगेट्स के लिए काम करने से अच्छा अपने लिए भी काम किया जा सकता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने लिए काम करने में अपने आप को कब छुट्टी देनी है, कब देना है, क्योंकि मैं आपको फ़र्क बताता हूँ आप में और मेरे में। जो मुझे, आप नौकरी वाले हो और मेरे में बोलूँगा तो फिर जलन हो जाएगी, ये तो सिखा रहा था, जलन ना करें, सॉरी, दोबारा से चेंज करते हैं। जो लोग अपना काम करते हैं या जैसे यूट्यूब पे हैं, फ्रीलांस वर्क करते हैं, वो लोग सुबह उठते हैं, और आप नौकरी वाले जहाँ जाना है आप सुबह उठते हैं। तो नौकरी वाला सुबह उठ के ये सोचता है, ये वाला जो अपना खुद काम करता है ना, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल नहीं ले रहा, मेरे को नज़र मत लगाना, चश्मा लगा लेता हूँ, इससे नज़र नहीं लगेगी, ठीक है। ये लोग सुबह उठ के जो अपना काम करते हैं, सुबह उठ के कहते हैं कि आज क्या करूँगा, आज मैं क्या करूँगा, आज मैं ये करूँगा, अच्छा ये भी करूँगा, आज मैं ये करूँगा। नौकरी वाला सुबह उठ के ये सोचता है मेरे साथ क्या क्या होगा। काफ़ी पेन पीड़ा मिली, ट्रोल नहीं कर रहा, दर्द है। नौकरी वाला यही सोचता है मेरे साथ क्या क्या होगा, प्रेजेंटेशन में जलील हूँगा, बॉस घटिया टारगेट देगा, बाहर जाऊँगा तो ट्रैफिक जैम में फंसूँगा। अपना काम करने वाला 9 बजे नहीं निकलता, उसको पता है बाहर त्राही त्राही मची हुई है जैम की, वो 10:30 निकलेगा। वो फिर 5:30 भी नहीं आता, वो कहीं अलग ही सिस्टम में रहती है। कई तो घर में ही कुछ जलवे कर लेते हैं, कई तो यहीं बैठे बैठे गद्दा दबा देते हैं। घर वाले बोलते हैं सोफ़ा चेंज कर ले, इसके चेंज करनी पड़ेगी, इतने बढ़िया वाला भी दबा दिया, बैठ के ऐसे करो तो ऐसा दर्द भी हो जाता है वीडियो बनाते बनाते। पर भाई साहब कहीं मतलब ऐसे करते यार, हमें भी कहीं जाना है बाहर, मतलब ना दर्द होने लग गया, लिटरली बता रहा हूँ कि यार बाहर निकल ले, कहीं घूम ले, कर ले। और वो नौकरी वाला क्या करता है, नौकरी वाला कहता है हाय मेरे साथ क्या होगा, उसको नहीं पता। तो क्या आप जीवन में मेरे साथ क्या हो जाएगा से मैं क्या करूँगा में जाना चाहते हैं भाइयों बहनों, तो आपको जुड़ना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा, इस चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी डली हुई हैं वीडियोस। आप, ये सफ़र है यहाँ से यहाँ आने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है पर इजी नहीं है, ठीक है। कोई कभी नहीं कहूँगा मैं ऐसे नौकरी छोड़ दो, नौकरी गंदी होती है। नौकरी इज़ ए नेसेसरी ईविल, इट इज़ समथिंग विच यू हैव टू गो थ्रू दैट, बट देन इट इज़ समथिंग कि यार 20 साल कर ली भाई, 20 साल में भी नौकरी से तेरे को आज़ादी नहीं मिली तो फिर मिलनी भी नहीं है, क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग्स खेलने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसे ही चल नहीं सकते सारे के सारे। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, मैंने देखा है 7-8 साल में छोड़ देते हैं। अबव एवरेज लोग होते हैं जो 12, 14, 15 साल में छोड़ देते हैं। 20 में सभी छोड़ देते हैं जो एवरेज भी होते हैं। जो बिल्कुल गॉन केस होते हैं वो नहीं छोड़ पाते। अन्य बुरा लगेगा अगर देखो आप वीपी और वीपी और कुछ सीएफओ सीटीओ लग रहे हो तो अलग बात है, हालांकि छोड़ उनको भी देनी चाहिए। अदरवाइज़ कॉरपोरेट में 45 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। आप ध्यान से देखना, आपको सफ़ेद वालों वाले बुढ़े लोग नहीं दिखेंगे। वो एक आधे को सीनियर बैठा है दफ्तर में, एक गिन के 5 आदमी दिखेंगे। अदरवाइज़ आप 45 साल के आप रिटायर कर दिए जाओगे। अपने बाल कितने काले कर लो, अपने कितने बोटॉक्स वोटॉक्स लगा लो, कितने सुंदर लग लो, कितने पतले हो जाओ, कितने फिट हो जाओ, 45 साल से ज़्यादा अगर आप IIT IIM वाली पेडिग्री पे नहीं हो, कोई बाहर की अच्छी डिग्री या अपनी कोई अच्छी डिग्री या कोई जिसे कहते हैं ब्लू ब्लड वाली लीनिएज के नहीं हो, तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा। क्योंकि आप 45 साल की उम्र में जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हो उसमें 3 नए, 2 लड़के और 1 लड़की हायर कर लेंगे जिनमें अलग जज्बा होगा और उनका पूरा हम तैयार हैं मोकैम्बो करने वाले मिल जाएंगे। तो मोकैम्बो करने वाले मेरे को 1 को फायर करो 3 मिल रहे हैं, इतना कद्दू में तीर कोई नहीं कर रहा, बहुत ही रूटीन काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि एलन मस्क के वो रॉकेट ऊपर गया था वो वापस लिया, ऐसे वाले काम। और वहाँ भी बहुत ज़्यादा एट्रिशन है, जहाँ ये वाले काम हो रहे हैं वहाँ भी एट्रिशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये ऐसा होगा कि वो कहेंगे कि कॉर्पोरेट के टॉप में थिंकिंग जो मेरे को आइडिया है वो ये है, मेरा अपना ओपिनियन है कि यार अगर तू अभी तक बर्नआउट नहीं हुआ ना तो तू किसी लायक नहीं है। तू वैसे ही वो है, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड, वो खोर करके होता है ना, H से स्टार्ट होता है और खोर आता है, तो वो है तू, क्योंकि तू चुसा ही नहीं। क्योंकि कॉर्पोरेट में अगर आपने 15-20 साल नौकरी कर ली और आप अब भी नौकरी करने को तैयार हो तो भाई आप वैसे ही कैपेबल इंसान नहीं हो।
क्योंकि आप अगर जेन्युइन अच्छे खिलाड़ी होते, क्योंकि तभी तो ये वो मैंने बोल रखा है ना, सर्वाइव करने के लिए 70% पे काम करो। मेरे बहुत वीडियोस हैं, बहुत अप्रिशिएट हुए। 100 पे करोगे बर्नआउट हो जाएगा, क्योंकि वो 100 पे जाने के बाद बोलेगा और एक्सीलेटर, वो अब आपके पास वो लीवे ही नहीं है। तो 70 पे काम करो हमेशा, पर वो चीज़ कभी तो पकड़ी जाएगी। तो अपने आप को, सारे के सारे जो मुझे सुन रहे हैं, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड रिटायरमेंट, बिकॉज ये बाकी जो क्रिएटर्स हैं, माय फेवरेट अंकुर वारिकू जी, वो सबको प्रिपेयर करते रहते हैं रिटायरमेंट के लिए। एसआईपी कर दो, एसआईपी कर दो, इतना हो जाएगा, व्हेन योर एक्सपेंसेस बिकम दिस एंड 4% देन डू विड्रॉ। भाई ऐसे नहीं काम चलने वाला। 80 साल तक पैसा कमाना पड़ेगा, विच इज़ गुड। द मोमेंट यू से कि मैं तो 80 साल तक कमाऊंगा, तुम्हारी सारी ये कैलकुलेशन चली जाती है। तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए। बोरिंग लाइफ है अगर ऐसे बैठना। 1 महीने भी सर्दियाँ आएंगी, गोवा चले जाओ, 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। मूंग की दाल और फिर वो चाय घर वाली, अदरक वाली, और वो सब चाहिएगा, नहीं रह सकते। और वो समंदर जो है ना, जो थोड़ा शीतल भी लग रहा है, क्योंकि गर्मी अभी तो बहुत गर्मियाँ लगती हैं, वो भी पक जाओगे। कुछ नहीं, बोरियत बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ देख लो या ये देख लो, ये अच्छे तभी लगते हैं जब आप रहते हो ऐसी जगह पे जहाँ आपको ज़्यादा दूर देखने को नहीं मिलता। फिर ज़्यादा दूर देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है, पर वहीं रहने में नहीं स्वाद है। ये ट्राई करके देख लो, 10 से ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगे। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ। होटल, बढ़िया होटल, सबसे बढ़िया ऐश लग्जरी सब। भाई मैं ऐसे किताब पढ़ूंगा, वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, इस जीवन का सत्य। मज़ा यहीं आता है, मज़ा यहीं आता है, नहीं आता वहाँ पे मज़ा। सारे करके देख चुका हूँ, आपको भी आमंत्रित करो, आप भी करके देख लो। और आप करने जाओगे ना, तो दिक्कत क्या है, आप जाओगे वहाँ पे, वो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, वो नौकरी की तनख्वाह इतनी है नहीं, और वहाँ पैसे खर्च करके आगे मना नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो लर्न टू बी अ क्रिएटर एंड अ प्रोड्यूसर, बिकॉज एनीबडी हु प्रोड्यूसेस एनीथिंग इज़ द वन मेकिंग मनी, जिसका अपना प्लेटफॉर्म है। तुम काम कर रहे हो किसी और के लिए, बस एक ही सारी खेल में एक ही दिक्कत है, भाई साहब सीख लिया कर लिया, ग्राहक कहाँ से आएगा। आपकी कंपनी में आप नौकरी क्यों करते हो? क्योंकि डॉक्टर क्यों जाके किसी अस्पताल में नौकरी करता है? क्योंकि वहाँ पेशेंट अपने आप आ जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, पेशेंट नहीं ढूंढना पड़ता। बट कई लोग हैं जंगल के शिकारी ठीक है, उनने अपने भी खोले हुए हैं, वहाँ पे आके खुद आते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, डॉक्टर को शिकारी नहीं बोल रहा। लोग बहुत टची हो गए हैं, हमारा समाज और सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कम हो चुका है कि एज क्रिएटर बड़ा डर लगता है कि किसी को क्या बोल दिया। तो प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि वो आपको सर्कस का शेर बन के रहना है, कि एक रिंग मास्टर चाहिए, वो कोड़े मारेगा और दोपहर को बढ़िया लंच मिलेगा और मैं ऑडियंस को खुश कर दूंगा करतब दिखा दिखा के। टारगेट अचीव्ड तो मिल गया खाना, नहीं मिला तो कोड़े मिले, फिर अगले दिन खाना मिलेगा। सरकारी वाले जू वाले हैं, जू के शेर, वो तो बिल्कुल ही ऐसे हैं, 3 टाइम मिल रहा है, वहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं करना, बस बैठे रहना है। लोग आएंगे, देखेंगे, पब्लिक आएगी और कुछ करेगी। छोटे बच्चे तो पत्थर भी मारते हैं, वो बड़ा दिल को रोना निकलता है। छोटे छोटे ना, मैं कहा यार क्यों मार रहा है, शेर है ये, उसको डर ही नहीं लगता शेर से। तो सबसे मज़ा तो आता है अफ्रीका के जंगलों का शेर, जो सुबह उठता है सर, आज क्या करना है, आज क्या बनेंगे दुग्गल साहब, तो आज क्या बनेंगे, आज मूड है हिरन, आज जंगली भैंसा, जौन सा, मतलब अरे एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ। लोग यहाँ पे भी वेज नॉन वेज कर जाते हैं लोग जी। आजकल इंडिया ना हम बहुत मस्त हो गया, कुछ भी बनाओ, लोग कुछ भी पकड़ के कुछ भी लिख जाएंगे। जो भावना कवि कहना चाह रहा है उसको समझो। देर इज़ नो चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू बट टू गेट इन टू नॉलेज बेस्ड इनकम एंड देर इज़ लॉट ऑफ सी। अगर मैं एक्टिंग में आता है तो ज़रूरी नहीं है शाहरुख खान बनना है, क्रिकेट में जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं विराट कोहली बनना है। आपका मनोज बाजपेयी करके भी काम चल जाता है, पंकज त्रिपाठी भी अच्छे कमा लेते हैं, और उनसे छोटे छोटे एक्टर्स भी हैं, मनोज पाहवा, ठीक है, जो अभी हाल ही में वो आए थे, वो बने थे नेगोशिएटर, कौन सी हाईजैक वाले में। देयर आर पीपल हु सर्वाइव विद लिटिल बिट रोल्स, लिटिल बिट एक्टिंग, उसी से काम चल जाता है, और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। बड़े बड़े टॉप स्टार आए, चले गए, गायब हो गए, मतलब कुछ थे, वो कौन था, इमरान खान था जो उसके साथ, उसका आमिर खान हिमसेल्फ, ठीक है। तो मतलब हो सकता है इतने लंबे ना चलें, या उस लेवल पे आप ना पहुंच पाओ। ज़रूरी नहीं आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलो, अगर आप रणजी टीम के लिए भी खेल लोगे, आईपीएल के 2-4 मैच भी खेल लोगे, तो भी भाई बहुत बच्चों को कोचिंग वोचिंग देके अपनी लाइफ काट लोगे। यू डोंट हैव टू बिकम द बेस्ट बेकर इन द टाउन और द बेस्ट सिंगर। बेस्ट सिंगर बन के आपको लता मंगेशकर जी और किशोरदा को थोड़ा पीछे करना है। ठीक ठाक अच्छा गाना गा लो, शादी ब्याह में गा लो, ठीक है। आपको जादूगर में वो सरकार
जो हैं, कौन है, पीसी सरकार, उनको बीट थोड़ा ना करना है। इतना जादू सीख लो कि बर्थडे पार्टी में 4-5 हज़ार मिल जाए, बच्चों का शो कर दिया, कोई गिफ्ट विफ्ट का अरेंजमेंट कर दिया, उससे भी काम चल जाता है। ये प्रॉब्लम ये कि कोई चीज़ बोलो तो जादू करना है तो पीसी सरकार, क्रिकेट खेलना है तो विराट कोहली, एक्टिंग करनी है तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐसे करके चलते हैं लोग। भाई यहाँ काम चल रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोई आपको यहाँ पे वो नहीं बनना, टॉप कैरी मिनाती बनना है, वो भी उसका भी नहीं चलता। भुवन मान का भी आपने देख लिया, दुकान बंद है, सबकी बंद हो जाती है। आप अपना आराम से यहाँ पे ऐसे चलाते रहो, एल्टो अपनी धीरे धीरे हैं 60 की स्पीड पे, माइलेज 24 चले जा रही है। पहाड़ों में सबसे बढ़िया गाड़ी एल्टो है, अगर बाकी गाड़ियाँ स्ट्रगल कर जाती है बहुत बड़ी बड़ी। और मैंने बड़े पहाड़ों में देखी है, एल्टो यूं गई, यूं चली उसकी गली, एल्टो निकल रही है, सबसे कम सीसी, बट भाई वो है, गाड़ी भी हल्की है, 2-4 लोग हल्के से बैठे हैं और दवा के ऊपर चल रही है। बाकी गाड़ियों को बदनाम नहीं करूंगा, वो स्ट्रगल कर रही हैं वहाँ पे ऊपर चढ़ने में। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ दिस मैसेज। लिंक्डइन पे मत हम जैसों को पुट डाउन करो, और हमारे जैसों की भी बहुत गलती है, जो बावड़ी बूच बहुत हैं अपने, कुछ वो अपनी इनकम दिखाते रहते हैं। एंड बार बार मेरे को वो, क्योंकि मास्टर वही हैं, हमारे सरदार वही हैं, अंकुर वारिकू जी, अपनी सारी इनकम बता देंगे। आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। मत बताओ जी, सब किस्मत वाले नहीं होते इतनी कि उससे कम में भी काम चल सकता है। तो फिर ये चला के मैंने बिज़नेस नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो फिर सब लोग ऐसे आ जाएंगे, मेरा बिज़नेस में फेल हो गया, यहाँ फेल हो गया, यहाँ फेल हो गया, यहाँ फेल हो गया, तो हारे हुए जुआरी इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे, ऐसी वाली फीलिंग हो जाएगी। ये फिर ये जुआ खेलना सिखाते हैं। हालांकि वो बात सही है, हारे हुए जुआरी को खेल अच्छा समझ में आता है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, जिसका डिवोर्स हो जाता है ना, उसको पता चलता है कि डिवोर्स से कैसे बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है, जीवन में चीज़ें सीखो, दूसरी साइड की भी सीखो, समझ में आए तो कर लो, जितनी समझ में आए कर लो, ना समझ में आए तो छोड़ दो। सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकता, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। एंड किसी दूसरी तरफ बैड माउथ करके आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। निंदा का मैं हमेशा एक बोलता हूँ, निंदा करना में भाई बहुत मज़ा आता है। क्या मैं निंदा करता हूँ? मैं भी करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। लेकिन मेरे को ये चीज़ का एहसास है कि पूरे टाइम नहीं कर सकते। मज़ा तो आता है क्योंकि आप कहीं पहुँचते नहीं। मैं अंकुर वारिकू जी की निंदा करके मैं कहीं पहुंचने नहीं वाला, मुझे पता है मैं नहीं पहुंचने वाला। तू मुझे एहसास है, हाँ करने में, नाम लेने में, तू क्यों का नाम लेता है? अरे सब्सक्राइबर ऐड करने के लिए करता हूँ। ओह तू तो बहुत गिर गया हमारी नज़रों में, तो इसीलिए अपने व्यूज़ के लिए करता है। हाँ तो फिर किस लिए बनाते हैं वीडियोस? तू तो बहुत गिर गया है। अच्छा ठीक है, ऐसे लेता है। अपने से नीचे वालों का नहीं लेना चाहिए, अपने से ऊपर वालों का लेना चाहिए। जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर उनसे ज़्यादा हो जाएंगे, मैं नाम लेना बंद कर दूंगा। ओह ये तो तूने अपने आप को नज़रों में गिरा दिया। हाँ शिट, नज़रों में गिरा दिया। कई बार लेना इसलिए पड़ता है नाम किसी का, बिकॉज अगर कोई टेम्पलेट सेट कर रहा है, वो टेम्पलेट गड़बड़ है, पाइड पेपर बना हुआ है, तो आपको बताना है कि ये चूहे हैं, ये पाइड पेपर है, आगे क्या है बताना पड़ता है, कौन खा ले जा रहा है। बिकॉज मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि ये कुक बेल बजाने कब बंद करेगा। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लें। ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, बी ए स्पॉन्ज, जिससे जो है, येस आई एग्री, अंकुर वारिकू जी और उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है, पर वो 4 घंटे में एक बार सीख सकते हो, क्योंकि वो सारा खेल SIP और मिस्टेक इन 20s है। उसके बियॉन्ड हाउ टू डू वो भी सीखना पड़ेगा। तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।